की मईशत को गुज़श्ता 2-3 सालों में अगर आप देखें तो बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक मौके के ऊपर तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा था और फिर हमने देखा कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज होती हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको कम किया, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान के लिए बाहर से कर्जे लेना एक मुश्किल मरहला हो गया था। लेकिन इस हफ्ते जो एक डेवलपमेंट हुई है, वन ऑफ द मेन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग है उसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उस पर नजरसानी की है। वो किस हद तक पॉजिटिव है, मेरे ख्याल में इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल स्टेप बट है तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के कुछ ना कुछ, जो हम इधर भी बात करके एक फिस्कल स्टेबलाइजेशन आ रही है, आज हमारे ऊपर वो दिवालिया होने की तलवार लटक नहीं रही, तो उसी को सामने रखते हुए ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की क्रेडिट रेटिंग आई है या उन्होंने रिवाइज किया है पाकिस्तान की रेटिंग को, तो दैट इज समथिंग पॉजिटिव आई थिंक। कामना, दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं, ये हर कंट्री को उसको कैटेगराइज करती हैं, उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसके जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेजर फैक्टर ये होते हैं कि मुल्क के दिवालिया होने के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं हैं, उनके पास किसी भी कंट्री के पास गैर मुल्की ज़रमाबादला के ज़खायर कितने हैं, उनकी जो फिस्कल पोजीशन है वो कैसी है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जीडीपी ग्रोथ का होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, उसकी बेस के ऊपर हर कंट्री इन नट शेल के आप जो कर्जा लेते हैं वो कर्जा वापस करने की आपकी सलाहियत कितनी है, तो ये बेस के ऊपर 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं जिनको दुनिया मॉनिटर करती है। मूडीज है, S&Ps है और तीसरी जो है फिच है। जो S&P की रेटिंग है इसने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। पहले हमारी रेटिंग होती थी CCC पॉजिटिव, इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, इसका हाई चांसेस थे दिवालिया होने के। अब उन्होंने दिसंबर 2024 के बाद तकरीबन 2.5 ईयर्स के बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है B नेगेटिव के ऊपर। ये अभी भी सब्सटेंशियल रिस्क मौजूद हैं, उसकी उन्होंने वजूहात दी हैं कि वो रिस्क कौन से हैं और ये क्यों उन्होंने इसको अभी B नेगेटिव रखा है। इसको ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नहीं लेके जा रहे, जो इतना आसान भी नहीं होता, बट एटलीस्ट एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी जो है जिसकी हम सब बात करते थे कि रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसको एक्नॉलेज किया गया है। उसका जो फायदा होगा पाकिस्तान को फौरी तौर पर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर ये जो रेटिंग अपग्रेड जारी रहता है तो जब अगर 2 नॉचेस और पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा तो फिर इंटरनेशनल मार्केट से जो बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, यूरो बॉन्ड होता है, सॉवरेन बॉन्ड, जो भी मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, वो फ्लोट करके पाकिस्तान नए कर्जे इंटरनेशनल मार्केट से ले सकता है। दैट्स अ डेवलपमेंट। बट इसको अगर ओवरऑल देखा जाए, उन्होंने कहा जी कि जो एक क्रेडिट दिया गवर्नमेंट को, इट्स रेयर के जो इस तरह की रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो किसी सियासी पार्टी का नाम लेती हैं। उन्होंने PMLN का भी नाम लिया और PTI का भी नाम लिया है। PMLN का नाम इसलिए लिया कि जो PMLN की गवर्नमेंट है, ये इन्होंने जो इस्लाहात की हैं पिछले कुछ अरसा में जब से इक़्तिदार में ये आए हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कहा कोई सिग्निफिकेंट सोशल अनरेस्ट भी नहीं हुआ, तो अ क्रेडिट इज बीइंग गिवन टू द PMLN गवर्नमेंट। जो PTI की बात है, PTI की बात आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, और उसके हवाले से अगर उनका एक जो रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने जारी की थी कॉम्प्रेंट, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हैज बीन इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स since the ouster of former Prime Minister Imran Khan of the Pakistan Tehreek-e-Insaf party in a parliamentary no confidence motion in April 2022। तो तब से उन्होंने कहा जो सियासी अदम इस्तेकाम की वे बात कर रहे हैं, और ये जो अभी उन्होंने रेटिंग अपग्रेड किया, इसका उन्होंने ये कहा कि फर्दर अगर कोई अपग्रेड होगा उसमें 2 फैक्टर्स बहुत अहम होंगे। एक, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कितनी बेहतर है, जो कि उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया कि 2010 ऑनवर्ड पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है, और दूसरा उनका सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान में कितना है। अगर ये दोनों फैक्टर्स अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं तो ये रेटिंग अपग्रेड है ये आगे भी जारी रहेगी, अदरवाइज उनका कि हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर जो फैक्टर है वो ऑफ कोर्स जो हमारी इस वक्त टेंशंस हैं या ताल्लुकात हैं विद इंडिया, आई थिंक दैट इज़ अनदर मेजर फैक्टर। पहलगाम वाक़े का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद जो दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और उसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि इससे जो खतरात बढ़े हैं फर्दर फ्यूचर में मिस कैलकुलेशन के लिए, और जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुस्तकबिल में इसी तरह की जो मिस कैलकुलेशन है कुड एस्केलेट वेल बियॉन्ड द इंटेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। तो किसी हद तक मतलब ये जो पाकिस्तान के भी गलती जो है, ये पाकिस्तान के जो व्यू को वो इंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी यही कहता है कि ये जो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और उनके दरमियान अगर भारत का ख्याल है कि अंडर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वो इस तरह की जो मिस एडवेंचर करते रहेंगे, एस्केलेशन करता और रहेगा, उसकी कोई एस्केलेशन या कोई लार्जर इंप्लीकेशंस नहीं होंगी, तो पाकिस्तान यही कहता है कि ये मिस कैलकुलेशन हो सकती है
और शायद सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जो दोनों मुल्कों के कंट्रोल में ना हो, तो आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उस जो फियर है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है ये रिपोर्ट। देखिए, भारत तो चाहेगा कि इस किस्म की जो कमेंट्री है वो इनकी रिपोर्ट्स में आए, तो उससे एलिमेंट ऑफ जो है इंस्टेबिलिटी है वो आता है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। तो इंडिया के लिए भी आता है, तो इंडिया के लिए भी आता है, दैट्स ट्रू। वो उनके जो वॉइसेस हैं, जब ये जंग हो रही थी और सारा था, वहां पर समझदार लोगों ने वो तो ये कह रहे थे कि यार हमें क्या जरूरत है, दुनिया की हम चौथी बड़ी मईशत बन गए हैं और पाकिस्तान से अननेसेसरीली ये जंग लड़के अपनी जो प्रोग्रेस है उसको हम पीछे धकेल रहे हैं। तो वहां पर भी लेकिन सारे लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंडसेट है वो सबको पता है, बट जहां पे इन्होंने ये सारे पॉजिटिव जो एलिमेंट्स उनको एक्नॉलेज किया है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी उन्होंने हाईलाइट किया। 3-4 बड़े पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। एक, उन्होंने एक्सचेंज रेट के हवाले से कॉमेंट किया कि जो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में ये बहुत जरूरी है। जो उनके जो माजी में जो डिवैल्यूशन होती रही है, पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें इजाफा नहीं हुआ। अभी भी आपको पता है कि एक्सचेंज रेट के ऊपर एक दबाव आया, मिलिट्री इंटरवेंशन हुई इसी हफ्ते, और उसके बाद जो रुपया नीचे जा रहा था वो जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन थे जुमे और जुमेरात को, उसमें उसने रुपये ने अप्रिशिएट किया है। तो इसका मतलब ये जो इस किस्म की जो मैनेजमेंट है अगर ये ना की गई तो फिर ये जो एलिमेंट्स हैं वो अपना जो एक रोल प्ले करते हैं। जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कामरान उनकी इसी रिपोर्ट के अंदर, जो जीडीपी ग्रोथ है विच इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा अहम होता है, उसमें अगेन कोई बहुत मेजर कोई इंक्रीज ग्रोथ में ये नहीं देख रहे। जीडीपी ग्रोथ को 3.6% पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट का टारगेट से ज्यादा है कहीं। इस साल की जो ग्रोथ रेट थी जो पिछला साल खत्म हुआ 2.7। मैं 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के ऊपर। ये पाकिस्तान का हमेशा कंसर्न रहा, इसी वजह से आपको पता है कि हमने SIFC भी बनाई ताकि इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स है उसके हवाले से भी आप कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का सिविल स्ट्रक्चर है अब वो ही एक सबसे बड़ी रुकावट बन गया है पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने अपनी जो फोरकास्ट दी है S&Ps ने, उसने इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो में फर्दर डिक्लाइन दिखाया है मार्जिनली, 13.8 से 13.6% के ऊपर डिक्लाइन दिखाया है। और जो सेविंग्स भी हैं, सेविंग्स का नंबर भी इन्होंने 14.2 से 13% डिक्लाइन के ऊपर दिखाया हुआ है। सेविंग में कमी की एक बड़ी वजह यह है कि आपको पता है कि पिछले साल करंट अकाउंट का सरप्लस था तो हमारी सेविंग का नंबर बेहतर हुआ था। अब इस दफा ये जो माली साल है इसमें गवर्नमेंट भी टारगेट कर रही है डेफिसिट को, IMF की भी यही प्रोजेक्शन है और S&Ps ने भी कहा है कि 0.6% के ऊपर पाकिस्तान करंट अकाउंट का खसारा होगा। तो जब आपका करंट अकाउंट का खसारा होता है तो सेविंग्स जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ती। एक्सपोर्ट की सूरत हाल भी कामरान कोई इतनी पॉजिटिव नहीं है। जो रियल इसमें जो एक्सपोर्ट टू GDP की जो रेशियो है नाज़रीन वो 9.9% जो इस पिछला साल था उससे ये कम करके दिखा रहे हैं 9.5%। अगर ओवरऑल इसको समराइज किया जाए S&Ps की जो एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से एक अच्छी डेवलपमेंट है कि एक जो रेटिंग है वो उन्होंने अनचेंज नहीं उसको छोड़ा, उसको इंप्रूव किया है कुछ 2.5 साल के बाद। पहली डेवलपमेंट। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं उसको इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि इन्होंने इस्लाहात की हैं और इस्लाहात करने के बावजूद जो कुछ मुश्किल फैसले भी किए गए वहां पर सोशल अनरेस्ट उस तरीके से पाकिस्तान में नहीं हुआ। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको भी हाईलाइट किया। अगर हुकूमत की ये जो अगर IMF का जो प्रोग्राम है इसके ऊपर अमल दरामद जारी रहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है पाकिस्तान के अंदर और सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहती है, तो आइंदा जो रिव्यूज होंगे उसमें पाकिस्तान का जो रेटिंग अपग्रेड है वो फर्दर भी एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स है पाकिस्तान में नहीं हो रही और उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के, लोगों की वेलबींग के। इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।